सीजी स्कूल 8 क्लास के प्यारे विद्यार्थियों को सुनील श्रीमाली का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। पिछली बार हम पाठ 3 बस की यात्रा का अध्ययन किया था। आप सभी ने पाठ 3 अभ्यास कार्य मुझे पूरा विश्वास है कि कर लिया होगा। अब हम पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती को सप्रसंग व्याख्या सहित समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कविता को सस्वर गाकर सुनाता हूँ, क्योंकि कविता पाठ भी एक ऐसी कला है जो हम पढ़ने वाले कविता को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो सामने वाले को प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। और कविता पाठ एक ऐसी कला है जो कविता पाठ करने वाला अगर कविता के भावों को पढ़ते समय ही उस पर संप्रेषित कर सकता है, उसको कविता पाठ करते ही अच्छे ढंग से करने पर सामने वाला प्रभावित होता है, समझ जाता है और कविता के रस में भी डूब जाता है। क्योंकि कवित्व एक ऐसी शक्ति है जो आदमी को, व्यक्ति को, मानव को कवित्व शक्ति के द्वारा भाव विभोर कर देता है, मन प्रफुल्लित कर देता है। वीर रस की कविताएं वीरता भर देती है। प्रेम और वात्सल्य रस वाली कविताएं प्रेम और वात्सल्य रस का संचार कर देती हैं। और संयोग और वियोग वाली कविताएं जो हम पढ़ते हैं उससे हमारे मन पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ता है। उन कविताओं के भावों को हमारे दिल और दिमाग पर, मस्तिष्क पर वो भाव एकदम प्रभावित करते हैं और हम किसी कविता को तो पढ़कर आंसू भी बहाने लगते हैं और किसी कविता को पढ़कर एकदम वीरोचित भावनाएं हमारे मन में जागृत हो जाती हैं। इसलिए हम इस कविता को पहले तो गाकर कविता पाठ करेंगे, फिर इसके लेखक परिचय और इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो पहली कविता के पहला पद है, इसमें कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इसका अर्थ और प्रसंग फिर व्याख्या में बाद में बताता हूँ। उससे पहले हम इसकी सस्वर गायन कर लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। इस तरह से इस कविता का हम अच्छे ढंग से पाठ करेंगे और इसको पढ़ेंगे। इसको याद भी आपको कर लेना है, क्योंकि कविता बहुत अच्छी और बहुत खुशियाँ, प्रसन्नता बांटने वाली, भावों को विकसित करने वाली, दुनिया में रहते हुए खुश मिजाज से रहना और सबके साथ में प्रेम और प्यार से व्यवहार करना, सब खुशियों देने के भाव से भरी हुई कविताएं। इसलिए ये कविता कभी पाठ करें किसी जगह और अपने मन में भी ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कविताओं का संग्रह हमारे
हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके जो कवि हैं इसके भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि हैं। वह लेखक भगवती चरण वर्मा का जन्म 1930 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर में हुआ था। जैसा कि यहाँ पर मैंने इसको अच्छे ढंग से इनकी कवि परिचय को लिखा है। तो भगवती चरण वर्मा सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के सफीपुर में, जहाँ शहर छोटा सा, वहाँ हुआ। उन्होंने इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिसको जाना जाता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और एलएलबी जो वकालत के लिए किया जाता है। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। पहले तो कविता लिखते थे और फिर इन्हें उपन्यास लिखने लगे। हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपने अद्भुत विशेष खास योगदान हेतु उन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया। श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपनी देह त्याग दी। ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। इनकी जीवन यही लीला समाप्त हो गई 1981 दिल्ली में। उनकी प्रमुख कृतियों में महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण, प्रेम संगीत आदि शामिल है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको इनके कवि परिचय का बोध हो गया, क्योंकि कवि परिचय अक्सर हमको आना चाहिए। कवि से संबंधित भी ज्ञान आवश्यक है और उनका जीवन कुछ हमको पता होना चाहिए, जिससे उस कविता में हम रस ले सकें, उनको पढ़ सकें, उनके बारे में जान सकें कि किस महापुरुष ने ये कविता लिखी, उनका जीवन क्या रहा। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी एग्ज़ाम में, तो भी हम उसका दे सकते हैं, क्योंकि पाठ से रिलेटेड हमें आसपास की सभी चीज़ों का अध्ययन होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, हम दीवानों की हस्ती जो पाठ है, उस कविता है पाठ, उसकी हम सारांश समझेंगे। सारांश का मतलब मूल रूप से उसमें क्या कहना चाहता है कवि के क्या भाव है, और वह इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश और सीख देना चाहता है। क्योंकि हर पाठ कुछ न कुछ हमें सीख देता है, संदेश देता है, मैसेज होता है उसका, और उससे हमको जीवन में पढ़ाई का यही लक्ष्य है। हम पढ़ते हैं इसलिए उसकी कुछ सीख है, उसका सार है, उसकी जो खास बातें उसके अपने जीवन में इंक्लूड करते जाएं, जीवन में अपनाते जाएं। तो इसमें दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने जीवन में एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। मस्त मौला, दीवाना का मतलब भी मस्त मौला होता है। दीवाना जो अपने आप में मस्त रहता है, खुश मिजाज रहता है, इसका स्वभाव को दर्शाया गया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं, जैसे हम कविता के पदों को लेके और उसको समझेंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि कहाँ वैसे बताया। जहाँ भी जाते हैं केवल खुशियाँ ही फैलाते रहते हैं, केवल प्रेम और खुशियाँ ही उनका फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है। जैसे भी जिस ढंग से रहते हैं वो बस खुश मिजाज ही रहते हैं, प्रसन्न ही रहते हैं, आनंद और मस्ती की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे हमारे कृष्ण हैं, कृष्ण हमेशा आनंद विभोर और मस्ती में जीने वाले हैं। फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो, किसी आंखों में आंसू ही हो तो भी वह उस आंसू को भी वह प्रेम में, मस्ती में, आनंद में बिखेर देते हैं, मस्त हो जाते हैं। कवि कभी भी एक जगह ज़्यादा समय नहीं टिकते हैं, क्योंकि कवि का स्वभाव है, मस्त मौला है, फिरते हुए रहते हैं, तो वह एक समय नहीं टिकते, एक जगह रुकते नहीं। वे संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। संसार के जहाँ भी जाते हैं रुकते हैं, कुछ मीठी मीठी प्यारी यादें दे देते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं, सीखते हैं, प्यार को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, और फिर अगले सफ़र पर निकल जाते हैं। क्योंकि चलना ही एक जीवन है, हर अगले एक से एक आगे पड़ाव पर हमको चलते ही रहना है, वरना बहती हुई नदी ही अच्छी होती है, रुकना तो गंदगी का प्रतीक होता है। लोग सांसारिक बंधनों को बंधे नहीं हो, इसलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं।
दुख और सुख को वह एक रूप से समान रूप से स्वीकार करते हैं कि जो दुख आए तो भी ठीक है, सुख आए तो भी है, क्योंकि दिन और रात है, जैसे अंधेरा भी होता है तो उजाला भी होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहता है, प्रकृति का नियम है। ये उन्होंने हमें हमेशा खुश रहने की वजह बताया है कि मैं हमेशा सुख और दुख में प्रसन्न रहता हूँ। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है। वो हर हाल में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सभी को अपना ही समझते हैं। वे अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। इस तरह से अपने चुने हुए रास्ते पर ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना है? प्यार और खुशियों देने का रास्ता चुना है। तो ये इस कविता का सारांश था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है एग्जाम में कि दीवानों की हस्ती कविता पाठ का सारांश लिखिए। तो ये मैंने इसलिए आपको पूरा अच्छा सा सारांश बनाकर यहाँ टाइप किया है। ये इसको क्वेश्चन लिखकर दीवानों की हस्ती कविता का सारांश लिखिए, ऐसा करके इसको पूरा आपको इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। आपको इसको लिखना है, करना है। नेक्स्ट इसके पद हैं, उन पदों को हम समझेंगे। तो पहला पद हम दीवानों की क्या हस्ती। ठीक है, तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम जो दीवाने हैं, कवि कहते हैं, कवि अपने आप को ऊपर ही लेता है कि मैं खुद दीवाना हूँ। इस तरह से कवि खुद को ही दीवाना मानता है। और हमारे जैसे और भी कितने दीवाने हैं, अलमस्त हैं, फ़कीर हैं, मस्त मौला हैं, अपनी मर्जी से जीने वाले हैं और दूसरों की परवाह कि वो क्या कह रहे हैं, सांसारिक लोगों की तरह तेरे मेरे की ऐसी उलझनों में नहीं जुड़ के रहने वाले लोग हैं। उनके लिए कवि कहता है हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती का मतलब होता है कि हमारा अस्तित्व। हम दीवाने, हम जो मस्त मौला लोग हैं, ठीक है, हम दीवाने यानी मस्त मौला लोग हैं, मस्ती से रहने वाले हैं। हस्ती यानी अस्तित्व है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवाने की कोई अस्तित्व नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मस्त मौला अपनी मर्जी से जीने वाले हैं। आज यहाँ पर हैं, आपके साथ हैं, कल वहाँ चले, कल वहाँ यानी और कहीं चले और आगे बढ़ गए, और आगे कहीं नगर में कहीं भ्रमण करते हुए, कहीं और जीते हुए, मस्ती और खुशियाँ बिखेरते हुए। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला। हम जहाँ भी जाते हैं, यहाँ मस्त ऐसे दीवाने जहाँ पर भी जाते हैं, मस्ती का आलम एक मस्ती का जुनून है, एक मस्ती की जो मस्त रहने की कला है, वो हमारे साथ ही चलती है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ मस्ती का हमारे साथ वह आलम भी चलता है। हम धूल उड़ाते चलना, यानी कि हम जहाँ पर भी जाते हैं तो एकदम से आंधी नुमा, एक चारों तरफ से एक धूल उड़ने का तात्पर्य है कि एक चारों तरफ से एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है कि कोई आया है, वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। जैसे कोई किसी के आने पर एकदम से हमारे को उत्साह और प्रफुल्लता होता है, तो हवा भी एक उस धूल उड़ाती हुई उसको स्वागत करती है। तो इस तरह से धूल उड़ाते जहाँ चले, एकदम गुबार धूल का एकदम आ जाता है, चारों तरफ खुशियाँ और प्रेम बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे। दूसरा पद आए बनकर उल्लास भी। अभी हम आए हैं कहीं, अभी गए हैं किसी और नगर में, किसी और जगह, तो उल्लास यानी आनंद, उत्साह, उल्लास, एकदम प्रेम, आंसू बनकर बह चले अभी। और आए तो अभी अभी है ही है, उल्लास बनकर तो आए हैं और आंसू बनकर बह चले अभी। और जैसे ही हम आए और क्या हुआ, थोड़ी देर रुके हैं, थोड़ी देर रुकने पर क्या किया हमने, थोड़ी देर रुकते ही वापस अगले स्टेशन या अगली जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। आए बनकर उल्लास भी, आंसू बनकर चले भी। और जब हम जाने लगे वापस, दीवाने हैं, अपनी मस्ती और प्रेम और खुशियाँ बिखेरते हैं कहीं पर, तो अपनापन हो जाता है। तो वापस जाने की समय, विदा होते समय लोग दुखी होते हैं या उनके प्रेम में आंसू बहाते हैं। तो आंसू बनकर चले, जैसे किसी के दुख में हमारे आंखों से आंसू आते हैं,
वैसे ही तुम आंसू रूप में बनकर बह कर कहाँ जा रहे हो। कवि के भाव ये हैं कि जब हम दीवाने किसी एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ उल्लास का माहौल हो जाता है, तो आने वाले हमारा स्वागत करते हैं, प्रेम से विभोर हो जाते हैं, और वापस जब वहाँ से विदा होते हैं तो आंसू की तरह हमें विदा किया जाता है कि बड़े दुख और अपनापन महसूस करते हुए हमको विदा किया जाता है, या फिर वहाँ पर सब लोग भाव और दुख गमगीन होकर हमें वहाँ को सब लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है, आगे बढ़ते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और वहाँ रहने वाले जो प्रेमी हैं, उनके जो मुरीद हैं, ऐसे दीवानों के जो साथ रहना चाहते हैं, ऐसे सब लोग कहते ही रह गए। कौन सब कहते हैं? जो दीवाने को प्रेम करने वाले, जो दीवानों के साथ रहने वाले हैं, जो मस्त मौला और अलमस्त प्यार और प्रेम बिखेरने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, ऐसे जो भी व्यक्तित्व हैं, कोई भी हो सकता है उसमें। संत महात्मा के अलावा भी हमारे आपस के एक दूसरे के लोगों में भी ऐसे महान विभूतियाँ होती हैं जो चुपके से जीते हैं, जो सब चारों तरफ खुशियाँ बिखेरते हैं। तो ऐसे लोग जो सब तरफ खुशियाँ और प्रेम बिखेरते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने वाले लोग कहने लगे, सब कहते रह गए, ऐसे प्रेम प्यार बढ़ाने वाले, प्रीत बढ़ाने वाले ऐसे लोग, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, अरे तुम अभी तो आए हो, कैसे आए, अभी तो हमारा दिल से हमारा पूरा भरा भी नहीं दिल हमारा तुम्हारे से, यार अभी तो आए हो, अभी अभी तो आए हो, अभी कहाँ से चल दिए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, अभी तो तुम आए हो और अभी कहाँ चले हो, थोड़े दिन तो रुको, थोड़ा तो ठहरो, यहाँ पर हमारा दिल भर जाए, तुम्हारे प्यार में सरोबार हो जाए, तुम्हारे प्रेम में हम भी मस्त हो जाएं, तुम्हारी खुशियों में हम भी रहना सीख जाएं, हम तुमसे कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसे भावों से रहकर हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। ऐसे कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले, अभी अभी आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट इसका पद है, एक पद और हम पढ़ लेते हैं, 3 पद अभी पढ़ते हैं, 3 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ये आपको 2 पद पढ़ लेते हैं। इसके जो व्याख्या है इसकी, ये आपको व्याख्या ये यहाँ पर दी जा रही है, तो इसको व्याख्या को आप समझ लें और इसकी व्याख्या को आप कर भी लें, लिख भी लें। दोनों पदों को मैंने समझाया है, प्रसंग व्याख्या सहित जो मैंने आपको बोला है वो इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में अपने भावों से समझाया है, इसको लिख के मैंने टाइप किया है। इसको भी आप इसको पहले पद की, जैसे आपने ध्वनि की कविता को आपने व्याख्या रूप में लिखी थी, उसी तरह से इसको भी दोनों पदों को आपको पहले लिख लेना है और उनकी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 3 संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने मस्तमौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग लिखना है और फिर इसकी व्याख्या लिखनी है और फिर नीचे विशेष भी लिखना है आपको, जैसे मैंने पहले समझाया था। विशेष में इसमें प्रेम प्यार बांटने की सीख दी गई है और सब खुशनुमा रहने की बात की कि सबको खुशियाँ देने की भाव प्रकट किए गए। इस तरह से यहाँ तक आपको ये काम कर लेना है। पहले शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ के बाद आपको कविता का पाठ का सारांश लिखना है, वो भी बताया मैंने आगे। और इसके बाद तीसरा जो है दोनों पद, पहला और दूसरा ये दोनों पद हैं, ये दोनों पद नंबर 1 और 2, ये 1 और 2, इन दोनों को आपको व्याख्या रूप में ये मैंने पूरा बताया है, ये आपको कॉपी में लिखना है। और इसके बाद दोनों और 3-4 जो पद हैं नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम प्रश्न उत्तर भी उसके साथ में समझा देंगे। ये आपको करना है, आपको अच्छे डिटेल में समझ लेना है, उसके बाद में आपको करना है। बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि समय है पूरा हो चुका है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हमें अगला जो नेक्स्ट सेक्शन हो जाए अगली बार अगले सप्ताह आपको ये कविता को याद कर लेनी है, यहाँ तक जो मैंने काम दिया है वो पूरा कर लेना है और आगे के कविता के पद्यों के भाव सहित व्याख्या भी अगली बार आपको करने के लिए और क्वेश्चन को आपको करना है।
धन्यवाद आपको बहुत बहुत, क्योंकि आप अभी अपने घरों में रहते हुए अपनी सुरक्षा और पढ़ाई की ओर ध्यान पूरा दीजिए।